अभी का समय है जहां पर आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर आप विश्वास तोड़े, थोड़ा सा भी मेरे बच्चे अगर आपका विश्वास टूटा, तो आप समझ लीजिए कि जितना नंबर आप ला सकते थे उससे बहुत कम नंबर लेकर आएंगे। इसलिए अपने ऊपर में विश्वास रखिए। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए नहीं, हम जो पढ़े हैं वो ठीक पढ़े हैं, हमारा हैंड राइटिंग अच्छा है, दिमाग बुद्धि सब कुछ ठीक काम कर रहा है, हम परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे। बच्चों, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ठंडी लग रहा लगने दीजिए, कोई मरता नहीं है ठंडी से। सर नींद कम हो रहा है, अरे लगने दो नींद कम, है ना मेरे बच्चे। उसके बाद परीक्षा के बाद जितना सोना है घोड़ा बेच के सो जाना, ठीक है ना। तो कम सो लेंगे, कम खा लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन पेपर के बाद बच्चों याद रखना है कि जब पेपर हो जाएगा तो फिर जो शांति मिलेगी ना, वो एकदम अलग लेवल का मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा इस सब चीजों पर बच्चों समय उधर से बचाइए और पढ़ाई पर फोकस ज्यादा कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये। बड़े घर में जाइएगा तो 20 किस्म का खाना बनेगा, 10 गो थाली लगल रहेगा, तनी सब में रहेगा। और नॉर्मल घर में जाएंगे, इतना थाल देगा, दाल भात चोखा अचार मिर्चा एगो खड़े मूली ले प्याज, खड़े प्याज। रीजन क्या है? संपन्नता न होने के कारण लोग पेट भरने पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ लोग ज्यादातर लेबर बेल्ट कहा जाता है, ज्यादातर मजदूर लोग हैं हमारे यहाँ काम करने वाले, उन्हें खाना ठोस चाहिए। और वहाँ व्यापारी लोग हैं, बैठे बैठे ज्यादा काम करना है, मेहनत का भी काम है, व्यापारी भी है, संपन्नता ज्यादा है, तो वहाँ के खाने में वेराइटीज आपको देखने को ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। यही रीजन है कि आप बिहार में देखिएगा तो भोजन का लेवल इतना गिरा हुआ है हमारे यहाँ कि हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है। हमारा शरीर उस हिसाब से है नहीं, मजबूरी में हम खींच रहे हैं शरीर को। 40 के ऊपर एज जाएगा तो कोई भी चीज अब जवाब देने लगेगा, भैया ये दाल भात चोखा पे कौन साल खींचे। लड़का कितना सीधा होता है, लड़का कभी खर्चा कराता है जी, सीधा होता है सभी सब। आई खर्चा करने के लिए बोले तो ना दलितर की तरह खाएगा सब, नहीं समझ में आएगा। लड़की सब देखिएगा ना, कोनो कोनो बियाह शादी में एक्स्ट्रा मतलब वो रहेगी, खाना केंगन खाएगी, एक चम्मच खाएगी। और घरे में देखिएगा ना, हमसे एक आदमी पूछे आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे कि नर्क में? तुम नर्क में। तो पूछे काहे? तुम हमारा सारा दोस्त वहीं मिलेगा। शादी ब्याह में लड़का को देखिएगा आराम से नाश्ता पानी कर रहा है कहीं, और लड़की से पूरा झमका के दुकान चीज पहले रहेगी उठा के चलेगी। कोनो देख लेगा तो कहेगा देख हमको देख रहा है, अरे तो पहले कौन सी खाती है। लेकिन वकील लोग कानून के बड़े जानकार होते हैं। एक वकील साहब थे, उनका कुआं था। कुआं समझते हो? ये कुआं वेल जिसमें पानी होता है, इनार कुआं, क्या था? कुआं। सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। तो एक कुआं किसका था? वकील साहब का। अब वकील साहब का कुआं था, वकील साहब ने कहा ना कि हम ये कुआं बेच देते हैं, तो इन्होंने इस कुआं को बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। किसे बेच दिया? टीचर को। एक टीचर को बेच दिया, ले जाओ। टीचर ने कुआं खरीद लिया। टीचर तो वकील इतना दिमाग नहीं लगाता, उसने खरीद लिया। अब उसके बाद टीचर गए इसमें पानी निकालने के लिए, तो वकील ने कहा पानी क्यों निकालते, हम कुआं बेचे हैं, पानी थोड़े बेचे हैं। अरे परेशान बेचारे। वो टीचर क्या करे, अगले दिन गए तो कहे हम कुआं बेचे हैं, वकील पानी कहां बेचे हैं, तुमको केस कर देंगे। बट टीचर, अब इसके अंदर का टीचर जग गया, ई गया कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस किया कि इस वकील से कहिए कि मेरा कुआं खाली करे, इसमें ये अपना पानी रखा है, पानी खाली करे नहीं तो हमको किराया दे। हमारे कुआं में अपन पानी कहाँ रखा? नहीं समझे? हमारा कुआं है तो पानी तुम्हारा कैसे? समझ गया? टीचर इज ए प्रोफेशन विच टीचेज एवरी प्रोफेशन। हम डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, मास्टर बन जाए, लेकिन किसी न किसी टीचर के पास पढ़ा ही रहता है। तो अब बताओ किराया देंगे कि पानी निकालेंगे? कुछ गुम जाए ना तो बस इतना याद रख लेना कि नसीब में कुछ और बहुत बड़ा है। तो कहा है कि इरशाद कहा है, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश लेता हूँ, साइकिल पर चलता हूँ फिर भी फोन में फ्लाइट मोड डाल लेता हूँ। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। आप अपना मोबाइल लेके किस शहर से कहां गए, किससे क्या बात की है, व्हाट्सएप पे क्या चैट किए, सिलिकॉन वैली में बैठ के A to Z चीजें पता चल रही है। में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझा? अगर दूसरा आपको दर्द देगा तो आप नौकर, और अगर आप खुद को दर्द देते हो तो आप राजा। अब आपको डिसाइड ये कर
जहाँ ज्ञान बह रहा था हम लेते चले गए, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा। बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि हाँ मैं लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए हैं ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूँ। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, मेरे को भले ना लगे। सर आपको लग रहा है ना तो ठीक है, मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी। आए मेरे को ठग रहा है। अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठगना है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठगना है? वो पहले से ठगाया हुआ है, वो पहले से ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। आपने देखा होगा कि समाज में कई बार गलत लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन गलत आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा मेहनती होता है। ये अच्छा आदमी मानता नहीं है। 2 नंबर का धंधा करने वाला साहब 2 बजे रात में जाके पूछ रहा है माल कहां पहुंचा, कहां तक गया? अरे अच्छा आदमी सो रहा है। 2 नंबर का धंधा करने वाला आप देखिए मेहनती अधिक है, मर्डर करने वाला ज्यादा मेहनती है, नौकरी करने वाला ज्यादा कामचोर है। 1 घंटे लेट जा रहा है, 2 घंटे पहले आ जा रहा है, नौकरी में जा रहा है तो बॉस को गाली दे रहा है। वो क्या है, सब कामचोर लोग। ओके, गलत जमाना चल, जमाना गलत नहीं है, तेरा दिमाग कम है अभी। सिद्धांत है कि जो तप करेगा उसे वरदान मिलेगा। अब राक्षस तप करते थे, महादेव जी गए वरदान देने, तो महादेव को पता है कि मैंने जैसे ही वरदान दिया ये अच्छा काम थोड़े करेगा, ये करेगा कांड ही, लेकिन मुझे वरदान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं विवश हूं। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। रही जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल राइडर? व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल? हमारा नया पोटेंशियल क्या है भैया? जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी है। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। समंदर को क्या गम है बता भी नहीं सकता। रिश्ता बड़े चीजों से नहीं टूटता है, रिश्ता छोटी छोटी सही चीजें नहीं करने से टूटता है। ये 3 प्रोफेशन गजब है, डॉक्टर, मास्टर, वकील। कितनों बड़ा अपराध करके जाएंगे वकील, अरे हम है ना, कैंसर भी हो जाएगा ना तो होम्योपैथी का डॉक्टर भी कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं। मास्टर के पास गधा से गधा लड़का आएगा, हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारा। समझ गए? जो खुद पर यकीन रखता है वही अपनी पहचान बनाता है। मुश्किलें चाहे जितनी हो सामने, वो उन्हें भी पार कर जाता है। शादी अपनी गर्लफ्रेंड से करके दिखाओ तब कुछ बात है, काहे कि दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी शादी करा देते। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाए। हमेशा ध्यान रखें कि सूरज सूरज के समय पर चमकता है और चांद चांद के समय पर हर किसी का वक्त आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मूवी का डायलॉग हमेशा याद रखिए कि आप उनका वक्त। बस तुम मेरे भाई पढ़ो। जब तक मेरा ब्याह नहीं हुआ है तब तक तो पूरा मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद का मेरे भाई थोड़ा उसके ऊपर में भी जो है ध्यान देना पड़ेगा, परिवार के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। तब का भी नहीं पता, अभी फिलहाल अभी पूरा पता है, तो फायदा उठाओ पूरा बढ़िया तरीके से। अब इसका मतलब ये नहीं दुआ में ये मांग लेना कि 2 साल तक ब्याह ना हो, ऐसा बिल्कुल मत मांगना, ठीक है? घर वाले सर एकदम सर पे चढ़े हुए हैं पूरा पूरा। मोस्ट एलिजिबल बैचलर का वो टैगलाइन दे दिया गया है। बट ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह पे, मजाक मस्ती अपनी जगह पे। पढ़ाई करिए, हमारी तरफ से पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है भाई? अमूमन लड़कों के जीवन का संघर्ष तो उनकी प्रेमिका देखी होती है, पत्नी